नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आकाश प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों हमारे YouTube चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी में। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मध्य प्रदेश की 10 मिनट की सीरीज में। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था नर्मदा नदी तंत्र के बारे में और दोस्तों हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट होगा और उसके अंतर्गत हम देखेंगे नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है और कौन कौन से जलप्रपात स्थित है। तो आइएगा दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों, और पूरी कहानी को हम समझेंगे मैपिंग के माध्यम से कि भैया नदी जो है ये कहाँ से निकली थी। अगर दोस्तों आपने मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर भैया देखिएगा, वहां से दोस्तों आपका जो बेस है बन जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसका उद्गम कहां से होता है तो भैया अनूपपुर के अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील से होता है मेरा दोस्तों। यह जो है मध्य प्रदेश के कुल 16 जिलों में बहती है और भारत के जो है 3 राज्यों में दोस्तों ये जो है बहती है। अब हमको यहाँ पर देखना है नर्मदा नदी जो तंत्र है उस पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है। वैसे तो मेरे दोस्तों नर्मदा नदी पर जो है कुल 29 दोस्तों क्या है बड़े बांध है, और दोस्तों मध्यम बांध जो है 135 है, और दोस्तों जो छोटे छोटे बांध है मेरा दोस्तों जो परियोजना है वो कितनी है 3000 से भी क्या है अधिक है। तो आइएगा मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला दोस्तों हम जिला यहाँ पे लेते हैं मंडला को। कौन सा मेरा दोस्तों यहाँ पे हो गया मंडला जिला। अब मंडला से जो है नदी कौन सी आती है मेरा दोस्तों थावर नदी। कौन सी भैया थावर नदी। ये थावर नदी जो है मंडला से निकलने के बाद दोस्तों मंडला में ही किसमें भैया नर्मदा में जाकर जो है यह मिल जाती है। तो नदी का नाम क्या है दोस्तों थावर है। इस थावर नदी पर परियोजना कौन सी है भैया थावर परियोजना दोस्तों जो है स्थित है। नदी का भी नाम वही है, परियोजना का भी दोस्तों नाम जो है वही है। इसके बाद में देखिएगा यही दोस्तों यही मंडला से एक और नदी आती है जिसका नाम क्या है भैया बंजर नदी। कौन सी है मेरा दोस्तों बंजर नदी है। ये जो बंजर नदी है ये मंडला से निकलने के बाद दोस्तों किसमें नर्मदा में जाकर जो यह मिल जाती है। लेकिन बंजर नदी पर मंडला में कौन सी परियोजना है तो आप बोलोगे कि सर मंडला में एक परियोजना है जिसका नाम क्या है मटियार परियोजना। कौन सी है मेरा दोस्तों मटियार परियोजना। फिर नदी जो है ये आगे बढ़ती है और आगे दोस्तों कहां बढ़ती है जबलपुर में। कहां पर जाती है मेरा दोस्त नदी है कहां जाती है जबलपुर में। तो जबलपुर में एक नदी आकर दोस्तों इसमें मिल जाती है जिसका नाम क्या है बरगी नदी। कौन सा है मेरा दोस्तों बरगी नदी। ये बरगी नदी जबलपुर से निकलकर भैया जबलपुर में ही दोस्तों किसमें नर्मदा में जाकर मिल जाती है। किसमें दोस्तों नर्मदा में जाकर जो यह मिल जाती है। अब बरगी नदी पर एक परियोजना है मेरे दोस्तों बरगी परियोजना। कौन सी है मेरे दोस्तों बरगी परियोजना। तो भैया नदी का भी नाम क्या है बरगी और परियोजना का भी दोस्तों नाम क्या है बरगी परियोजना है। फिर दोस्तों नदी जो है ये प्रवेश करती है होशंगाबाद में। कहां जाती है मेरे दोस्तों ये होशंगाबाद जाती है, और होशंगाबाद में हमको यहाँ पर देखना है कौन सी परियोजना स्थित है। अब दोस्तों नदी कौन सी आती है यहाँ से तवा नदी आती है। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से नदी कौन सी निकलती है तवा। ये तवा नदी जो है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक दोस्तों कौन सी है तो आप क्या बोलोगे तवा नदी है। अब यहाँ पर देखना इस तवा नदी पर दोस्तों आपको जो है एक बांध मिलेगा जिसका नाम क्या यहाँ पे है तवा बांध। कौन सा है मेरे दोस्तों यहाँ पे तवा बांध है। इसकी एक खासियत है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। क्या है मेरा दोस्तों सबसे लंबा बांध है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 1851 मीटर दोस्तों इसकी क्या है लंबाई है। किस पर स्थित है ये तवा नदी पर दोस्तों स्थित है। फिर नदी जो है ये प्रवेश करती है मेरा दोस्तों कहां प्रवेश करती है भैया खंडवा में। कहां आती है मेरा दोस्तों ये खंडवा में आती है। जब ये खंडवा में आती है दोस्तों सुनना बात ध्यान से कहां पर दोस्तों आएगी ये खंडवा में आती है। अब जब ये खंडवा में आती है दोस्तों तो खंडवा में भैया किस पर नर्मदा पर। किस पर मेरा दोस्तों नर्मदा पर। आपको यहाँ पर 2 बांध मिलेंगे। कितने बांध मिलेंगे मेरे दोस्तों आपको 2 बांध मिलेंगे। एक बांध का दोस्तों नाम आपको यहाँ पर मिलेगा जिसका नाम है मेरा दोस्तों पुनासा बांध। क्या है मेरे दोस्तों इसका नाम यहाँ पे पुनासा बांध है। अब देखिएगा और दोस्तों समझिएगा यहाँ पे
कि पुनासा बांध। कौन सा है मेरे दोस्तों यहाँ पे? पुनासा बांध। इसको पहले दोस्तों कहा जाता था इंदिरा सागर। क्या मेरे दोस्तों, इसको क्या बोलते थे भैया? इंदिरा सागर दोस्तों इसको परियोजना जो है कहा जाता था। अब कहानी दोस्तों ये है कि यह किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा पर बना हुआ है। और ध्यान रखिएगा, इस सागर के या दोस्तों इंदिरा सागर के जल को रोककर हनुमंत्या टापू का निर्माण किया गया है। और दोस्तों हनुमंत्या को जो है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड और मध्य प्रदेश का दोस्तों गोवा कहा जाता है। ये बात भी आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा एक और दोस्तों आपको यहाँ पर बांध मिलेगा जिसका नाम क्या है भैया? ओकारेश्वर। कौन सा है मेरे दोस्तों? ओकारेश्वर। ये जो ओकारेश्वर दोस्तों जो बांध है ये कहां पर है? खंडवा में है। लेकिन दोस्तों किस नदी पर है ये? आप क्या बोलोगे? नर्मदा पर स्थित है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे इंदिरा सागर परियोजना कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, तो दोस्तों ये करता है 1000 मेगावाट। कितनी करता है मेरा दोस्तों? 1000 मेगावाट करता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके बारे में, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दोस्तों बांध है। कौन सा बांध भैया? पुनासा बांध है। अगर मैं ओकारेश्वर की बात करूं तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। लेकिन किस नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा पर बना हुआ है। इसकी क्षमता है 520 मेगावाट दोस्तों, इसकी क्या है? क्षमता है। फिर नदी जो है ये प्रवेश करती है मेरे दोस्तों खरगोन में। कहां पर जाती है भैया? ये खरगोन में। जब ये खरगोन में, कहां पर मेरे दोस्तों? जब ये खरगोन में जाती है तो खरगोन में एक बांध मिलेगा आपको जिसका नाम दोस्तों क्या है? महेश्वर। कौन सा है मेरे दोस्तों? महेश्वर। तो महेश्वर जो बांध जो परियोजना है उसकी क्षमता है 400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की दोस्तों क्या है? उसकी क्षमता है। फिर नदी जो है ये दोस्तों खंडवा में आपको एक और परियोजना मिलेगी जिसका दोस्तों नाम क्या है? सुक्तामती। इसके बाद में खरगोन में दोस्तों छोटी परियोजना और है जिसका नाम है देदला देवड़ा परियोजना। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों नदी जो है आगे बढ़ती है और यहां पर दोस्तों आपको एक पड़ेगा रायसेन। क्या पड़ेगा मेरे दोस्तों आपको? रायसेन। तो रायसेन से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? बारना। क्या है मेरे दोस्तों? नदी का नाम क्या है? बारना। और बारना नदी पर आपको परियोजना मिलेगी दोस्तों। कौन सी परियोजना होगी? बारना परियोजना। ये कहां पर है मेरे दोस्तों? रायसेन में है। लेकिन बारना नदी जो है ये रायसेन से निकल के किस में आकर मिल जाती है? तो नर्मदा में आकर दोस्तों जो है मिल जाती है। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे सीहोर। तो सीहोर से मेरे दोस्तों जो है, कहां से मेरे दोस्तों? सीहोर की बात करूंगा मैं तो सीहोर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? कोलार नदी। कौन सी है मेरे दोस्तों? कोलार नदी। और कोलार जो है ये सीहोर से निकल के कहां पे? सीहोर में ही दोस्तों जो है नर्मदा में आकर क्या मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा कोलार नदी पर कौन सी परियोजना है भैया? कोलार परियोजना। कहां पर मेरे दोस्तों? सीहोर में है। फिर रायसेन की अगर मैं बात करूं तो रायसेन से नदी कौन सी आती है दोस्तों? आप क्या बोलोगे कि सर बारना आती है। और बारना नदी जो है किसमें जाके मिल जाती है? नर्मदा में जाके मिल जाती है। और बारना नदी पे कौन सी परियोजना है भैया? बारना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों नदी पे के नाम पे ही क्या परियोजना का नाम दोस्तों स्थित है। इसके बाद देखिएगा फिर दोस्तों मैं धार की बात करूंगा। किसकी बात दोस्तों करूंगा? यहाँ पे मैं धार की बात करूंगा। तो धार में दोस्तों जो है एक नदी आपको मिलेगी मान नदी। कौन सी मिलेगी आपको दोस्तों? मान नदी। अब ये मान नदी जो है ये धार से निकलकर दोस्तों किसमें? नर्मदा में जाकर जो है मिल जाती है। तो मान नदी पर कौन सी परियोजना है मेरा दोस्तों? मान परियोजना क्या है? स्थित है। फिर नदी जो है दोस्तों नर्मदा जो है ये कहां पर जाती है? अलीराजपुर में। कहां पर जाती है मेरे दोस्तों? ये अलीराजपुर में जाती है। तो अलीराजपुर में दोस्तों एक नदी बहती है हथनी, जो कि हथनी मेरे दोस्तों नर्मदा में आकर मिल जाती है। और इस हथनी नदी पर एक परियोजना आपको मिलेगी जिसका नाम दोस्तों क्या है? चंद्रशेखर। कौन सी है मेरा दोस्तों? चंद्रशेखर परियोजना। ये कहां पर दोस्तों स्थित है? अलीराजपुर जिले में स्थित है। और ध्यान रखना दोस्तों इसी को कहा जाता है क्या? जोपट परियोजना। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको जोपट परियोजना बोलते हैं। और जो है इस नर्मदा नदी जो है अलीराजपुर के बाद दोस्तों कहां प्रवेश करती है? आप क्या बोलोगे कि सर गुजरात में जाती है। कहां पर जाती है मेरे दोस्तों? ये
गुजरात में जाती है। तो गुजरात में दोस्तों जब ये प्रवेश करती है, कहां पर मेरे दोस्तों, इसको मिटा रहा हूं मेरे दोस्तों, जब ये गुजरात में प्रवेश करती है दोस्तों, तो गुजरात में एक बांध मिलेगा, इसका नाम दोस्तों यहाँ पे क्या है, सरदार, क्या है मेरे दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। क्या है भैया, सरदार सरोवर बांध, जो कि मेरे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्या है मेरे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध है मेरे दोस्तों। ये बात आप जो है ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचा दोस्तों टिहरी बांध है, और दूसरा दोस्तों ऊंचा कौन सा है आपका, भाखड़ा नागल बांध है, और दोस्तों तीसरा अगर ऊंचाई के मामले में बात करें तो कौन सा होगा, सरदार सरोवर बांध होगा। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 138 मीटर दोस्तों इसकी क्या है, ऊंचाई है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बांध के थोड़ी दूर पे स्टैच्यू ऑफ दोस्तों क्या मिलेगी, यूनिटी आपको दोस्तों मिलेगी, उसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। और ध्यान रखना, इस बांध की दोस्तों जो न्यू है वो कब रखी गई थी, 1961 में इस बांध की न्यू रखी गई थी। और इस बांध को जो है निर्माण दोस्तों पूरा हुआ था 2017 में, इसका जो है पूरा हुआ था। अब दोस्तों बात मैं कल करूंगा, क्योंकि 10 मिनट का टाइम हो चुका है, कि भैया इस बांध के विरुद्ध कौन थी, मेघा पाटेकर थी। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, ऊंचाई कितनी है, इसके बाद में इसको किसने डिजाइन किया था, सारी दोस्तों कहानी में आपको जो है बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, अगर दोस्तों आपको पसंद आता हो, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, और दोस्तों लाइक कीजिएगा, और न्यू अतुल्य एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत।